से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। आपको पता हो कि कैन और बेतवा नदी को जो नदी जोड़ो परियोजना है, ये भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जैसे कि अगर किसी नदी में पानी की कमी होती है तो उस पानी की कमी को दूसरी नदी से पूरा कर लिया जाए, और इन दोनों को जोड़ने में जब नहर बनेगी तो आसपास के इलाकों में जहां अपेक्षाकृत कम पानी होता है वहां पर पानी की उपलब्धता सिंचाई हेतु और अन्य संसाधनों हेतु कराई जा सके। तो सबसे बड़ी बात पहले तो अपन इस पे देखते हैं कि आज जो 22 तारीख को 22 मार्च 2021 वैसे तो 22 मार्च हमेशा मनाया जाता है 1992 से, यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है 1992 से विश्व जल दिवस के रूप में। तो इसी उपलक्ष्य में जो है 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्चुअल मीटिंग ली, और उस वर्चुअल मीटिंग में जो कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है उसको अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी। इस स्वीकृति के दौरान जो है वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे, और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, जिनको अब अपन जानते हैं जल शक्ति मंत्री के रूप में, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और साथ साथ इसमें उपस्थित थे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी। इन दोनों ने इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए, और दोनों राज्यों की सहमति से और केंद्र सरकार का जो बजट है, जैसे 90% इस पर केंद्र सरकार देगा और 10% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार देगा। अब इसमें ये तय हो गया है। तो इसके साथ साथ पहले इसमें समस्या क्या थी, ये बहुत जो लंबे समय से ये परियोजना फाइनल नहीं हो पा रही थी कि इसको बनना है या कितना क्या समय लगेगा। इसमें दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में थोड़ा विवाद ये था कि उत्तर प्रदेश राज्य चाह रहा था कि उसको 950 क्यूबिक मीटर पानी मिले सिंचाई के लिए, 950 क्यूबिक मीटर पानी मिले, और मध्य प्रदेश राज्य का कहना था कि अगर हम इतना पानी दे देंगे तो इस परियोजना का जो क्रियान्वयन हो रहा है, बन रही है, तो इससे मध्य प्रदेश को लाभ नहीं होगा, मध्य प्रदेश को कम पानी मिलेगा जिससे हमारा नुकसान होगा। तो इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों में जो था वो विवाद था, और विवाद को अंतिम रूप से सुलझा दिया गया है। अब जो उत्तर प्रदेश को 700 क्यूबिक जो पानी है वो दिया जाएगा, है ना। और दोनों राज्यों ने इसमें सहमति दी, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार, केंद्र हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गवर्नमेंट है। तो उसके कारण इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसको आगे सुलझाने में मामले में, क्योंकि तीनों जगह एक ही राजनीतिक दल की या एक ही राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि चूंकि कैन बेतवा जो नदी परियोजना है ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है, और इसके तहत जो है दो नदियों को जोड़ा जा रहा है, एक बांध बनाया जाएगा, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इन दोनों नदियों को जोड़ने की परियोजना को पढ़ने से पहले या समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केन नदी और बेतवा नदी असल में किस तरीके का भौगोलिक महत्व रखती हैं। तो बच्चों इस पर ध्यान रखिएगा, जो केन नदी हो अथवा बेतवा नदी हो, ये दोनों नदी मध्य प्रदेश के सूखा क्षेत्र में बहती हैं, और जनरली ये मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र को सिंचित करती हैं। अगर वहाँ पर इतनी बड़ी नदियाँ ये नहीं होती तो वो क्षेत्र अपेक्षाकृत मतलब अति सूखे क्षेत्र में आ जाता, और अभी भी इसके पास जहाँ पे ये नदियों की पहुँच नहीं हो पाती है वो क्षेत्र मध्य प्रदेश या कहें उत्तर प्रदेश, दोनों का जो कंबाइंड बुंदेलखंड का रीजन है, वहाँ पर अति सूखा क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश, वैसे आपको ये बता दूं कि चाहे केन नदी हो और बेतवा, दोनों नदी मध्य प्रदेश और यूपी में बहती हैं। ये दोनों नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। दोनों नदियों का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश पे है, और दोनों नदी मिलती भी किससे है? यमुना नदी से। दोनों नदियाँ अंत में यमुना नदी से मिलती हैं। जो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है। रायसेन जिले में एक जगह है कुमरा गांव। रायसेन जिले में एक जगह है कुमरा गांव। यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश की गंगा कहलाने वाली नदी बेतवा नदी। ये देखिए आप, बेतवा नदी आपको मैंने इस पर बनाया हुआ है। कुमरा गांव रायसेन से निकलकर मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है। बेतवा पुराना नाम बेत्रवती भी है इसका। यहाँ रायसेन के कुमरा गांव से निकलती हुई ये विदिशा शहर पहुँचती है। विदिशा
प्रमुख शहर है बेतवा नदी पर बसा हुआ, उसके बाद सांची, उसके बाद ये मध्य प्रदेश के छोटे जगहों से निकलती हुई पहुंचती है ललितपुर, और ललितपुर के बाद ये पहुंचती है मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्र ओरछा में, और ओरछा से निकलती हुई ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, और हमीरपुर में जाकर ये मिल जाती है यमुना नदी से। ठीक है ना, हमीरपुर में कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी से। इसके बाद अगर अपन देखें, ये हो गई बेतवा नदी, निकली कहाँ से? रायसेन से, मिली कहाँ? हमीरपुर में यमुना नदी से। इसके बाद दूसरी नदी जो है वो केन नदी। केन नदी कटनी के पास जो स्थित है, कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर घाटी या कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर घाटी या कैमूर पहाड़ियाँ कटनी के पास है। ये कैमूर पहाड़ी से निकलती हुई, वहाँ पे एक गांव है अहरगावन, अहरगावन गांव है कैमूर पहाड़ियों में कटनी ज़िले में। वहाँ से ये निकलती हुई पहुँचती है पन्ना, और पन्ना में एक बड़ा बांध यहाँ पे बना हुआ है जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में आता है, गगऊ बांध, जो कि अंग्रेजों के समय का बना, 1905 में इसका निर्माण कराया गया था। बहुत फेमस बांध है मध्य प्रदेश का, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में आता है ना। तो कटनी से निकल के ये कैमूर अहिरगावन गांव से निकलती हुई पन्ना पहुंचती है, पन्ना टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र में, छतरपुर, और उसके बाद ये महोबा बांदा होती हुई मिल जाती है बांदा के पास। यहाँ पे चिल्ला घाटी करके एक जगह है बांदा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के। बांदा कहाँ आएगा? उत्तर प्रदेश में। और बांदा डिस्ट्रिक्ट में ये जाके मिल जाती है यमुना नदी से। तो आप देखेंगे, चाहे आपकी केन नदी हो चाहे बेतवा नदी हो, दोनों की दोनों सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की, है ना। तो अब इसमें ये देखना है कि ये असल में ये जो केन और बेतवा नदी जो है वो असल में कहाँ जोड़ी जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये वाला इलाका, और यहाँ पे ये वाला इलाका। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये वाला इलाका, यहाँ पर निर्माण किया जाएगा नहर का, और कुछ बांधों का निर्माण किया जाना है, जिसमें पन्ना जिले में बनने वाला दाऊधन बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊधन बांध ये पन्ना जिले में बनेगा, पन्ना छतरपुर जिले में। दाऊधन बांध कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। ठीक है, पन्ना, ये जो आपका गगऊ बांध है उससे थोड़ा सा ऊपर बनना है, ये गगऊ बांध बनेगा, गगऊ बांध के ऊपर बनेगा दाऊधन बांध इस जगह पे, और ये बीच में ये नहर जोड़ी जाएगी। और अब इससे जानने की एक और अच्छी बात ये जानने की है कि इस पूरी परियोजना में जो केन नदी है उसका पानी मिलाया जाना बेतवा में, इसको आप भूलिएगा नहीं, है ना। उससे होगा क्या? ये बुंदेलखंड का ये जो रीजन है, चाहे वो ये जैसे आप देख रहे होंगे हमीरपुर, महोबा, बांदा, ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला रीजन है। वैसे ही ओरछा, छतरपुर, पन्ना, ओरछा, छतरपुर, पन्ना, ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला इलाका है। तो ये बुंदेलखंड के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को जल आपूर्ति करने के लिए बनाई जा रही ये परियोजना है। अपने आप में भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें दो नदियों को जोड़कर इस परियोजना को